पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टेंशन कम नहीं हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही उन्हें पॉलिटिकल डैमेज दे चुके हैं। अब फैमिली में ही अखिलेश यादव को जूझना पड़ रहा है। तो किरदार वही है जो जाना पहचाना है, किरदार है शिवपाल यादव का। खबर यह कि शिवपाल यादव दिल्ली की सियासत नहीं करना चाहते, जबकि अखिलेश यादव उन्हें किसी भी हाल में बदायूं से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। हाना के बीच यादव फैमिली की दरार उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरा मामला देखिए हमारी रिपोर्ट में। क्या 8 साल बाद चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बदायूं सीट अखिलेश और शिवपाल में कलह कराएगी? क्या अखिलेश की फैमिली में फिर दरार बढ़ रही है? क्या बेटे के लिए भतीजे से अलग हो जाएंगे शिवपाल? क्या टिकट का बवाल 24 में अखिलेश पर भारी पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब न तो अखिलेश यादव दे रहे हैं और न ही शिवपाल यादव। कोई भी ये क्लियर नहीं बता पा रहा कि कहीं मुलायम सिंह की फैमिली में 2016 पार्ट 2 तो नहीं होने जा रहा, जब अखिलेश और शिवपाल के रास्ते अलग हो गए थे। सियासी गलियारे में चर्चा है कि चाचा और भतीजे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है वाली सिचुएशन आ गई है। इसीलिए 20 फरवरी को टिकट फाइनल होने के बाद आज तक शिवपाल यादव बदायूं नहीं गए। इस दौरान वो जसवंत नगर गए, इटावा भी गए, लेकिन वो कार बदायूं की ओर नहीं घूमी। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने वहां से दूरी बना ली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया गया है कि शिवपाल 14 और 15 मार्च को बदायूं और संभल में मौजूद रहेंगे। मगर सवाल यह है कि क्या शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश की इस बात को मानेंगे? क्योंकि टिकट अनाउंस होने के बाद शिवपाल के बदायूं का एक कार्यक्रम रद्द हो चुका है और उनके बेटे आदित्य यादव को भी बदायूं जाना था, मगर 2 मौकों पर वो भी नहीं गए। अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया है वो पीडीए नहीं है, वो परिवार डिम्पल और अखिलेश यादव की पार्टी है और चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। इसमें शिवपाल जी गायब है और हमें लगता है कि कहीं न कहीं शिवपाल जी को एहसास हो गया है। पहले भी एहसास हुआ था, उन्होंने अलग हटके एक नई पार्टी बनाई थी। दोनों लोगों में क्या बात हुई, शिवपाल जी गए और हम सब पहले भी कहते रहे हैं कि अखिलेश जी की बातों पर भरोसा मत करिए। निश्चित रूप से आपको आज नहीं कल धोखा मिलेगा। समाजवादी पार्टी भले ही ऑल इज वेल बताए, मगर 24 के चुनावों से पहले अखिलेश के लिए मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को मैनपुरी से टिकट मिला है। राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। धर्मेंद्र यादव फिलहाल आजमगढ़ के चुनाव प्रभारी हैं, मगर उन्हें भी टिकट मिलने के चांस हैं। तेज प्रताप भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। केवल शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ही यादव फैमिली के वो मेंबर हैं जिन्हें ना तो टिकट दिया गया है और ना ही सभा में कोई पद मिला है। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव बदायूं से अपनी उम्मीदवारी हटाकर बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसके बदले में उन्होंने संभल सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा है। शिवपाल का यह भी कहना है कि अगर आदित्य को टिकट नहीं मिलेगा तो धर्मेंद्र यादव को बदायूं से ही चुनाव लड़ाया जाए, मगर अखिलेश ने फिलहाल इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। इसलिए चर्चा जोरों से हो रही है कि क्या शिवपाल की नाराजगी को दूर करने के लिए बदायूं से भी उम्मीदवार तो नहीं बदला जाएगा, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं चाचा भतीजे में मनमुटाव का नया एपिसोड तो नहीं शुरू हो जाएगा। 19 लाख वोटर्स वाले बदायूं लोकसभा में सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं, जो 4 लाख हैं। इसके बाद 3 लाख मुस्लिम वोटर्स आते हैं। 2,75,000 वोटर्स गैर यादव ओबीसी हैं। 2.25 लाख की संख्या में अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। 1,25,000 वैश्य और ब्राह्मण वोटर भी बदायूं में हैं। बीजेपी ने मोदी और योगी के करिश्मे की बदौलत 2019 में इस यादव और मुस्लिम बहुल सीट पर भी कमल खिलाया था। तब बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को 1.7% वोटों से हराया था। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव अपने लिए सेफ सीट की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि उन्हें ऐसी जगह से चुनाव लड़ाया जाए जहां पर उनकी जीत सुनिश्चित हो। इसलिए उन्होंने बदायूं से धर्मेंद्र यादव के टिकट काटने को गलत माना। बाद में सलीम शेरवानी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। सलीम शेरवानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर बदायूं से 4 बार सांसद रह चुके हैं और हाल के ही दिनों में उन्होंने महासचिव के पद से इस्तीफा दिया था और अब कहा यह जा रहा है कि सेक्युलर फ्रंट के बैनर तले वो एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं।
उधर शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद संभल सीट खाली हो चुकी है, इसलिए शिवपाल उसे अपने लिए मुफीद मानते हैं। सूत्रों का दावा है कि शिवपाल अपनी दलील में मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव के संभल से सांसद रहने का तर्क भी दे रहे हैं। हालांकि संभल सीट पर हालात एक अनार 100 बीमार वाली हो गए हैं, इसलिए अखिलेश बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। बर्क के बेटे ममलुकुर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संभल सीट से अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि अखिलेश इशारा कर चुके हैं कि संभल से बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया जा सकता है, जो फिलहाल मुरादाबाद के कुंदरकी से विधायक हैं। हमें उम्मीद है ये परिवार जो राजनीतिक विरासत बर्क साहब देके गए उसको लेकर के जाएंगे, उसको और संभालेंगे और सजोएंगे और इस विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। पार्टी उनके परिवार के पक्ष में है और आने वाले समय में फैसला भी लेंगे पार्टी। जो भी मेरी आवाम ने इजहार किया है, इंशाअल्लाह ताला मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात कर करके उनकी बात को वहां पर रखूंगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिवपाल को बदायूं के बदले संभल से टिकट देना इतना आसान रहेगा, और वो भी तब जब बदायूं से ऑलरेडी धर्मेंद्र यादव का पहली लिस्ट में नाम था। वो प्रचार भी करने लगे थे, मगर तीसरी लिस्ट में उनका टिकट काटकर शिवपाल यादव को वहां से मैदान में उतार दिया गया। ऐसे में एक ही सीट से 3 बार उम्मीदवार बदलना कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा। एक नई खबर निकल गया थी कि बता रहे बदायूं से टिकट परिवर्तन हो सकता है। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व के उसमें का सवाल है, क्या वो उम्मीद डिसाइड है? करेंगे।